अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। मुल्क दुश्मन अनासर की पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की एक और कोशिश। जामे कराची में कलअदम तंजीम की खातून बमबार ने खुद को उड़ा लिया। खुदकुश धमाके में 3 चीनी बाशिंदे समेत 4 अफराद जान से गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। धमाके में 3 से 4 किलो बारूदी मवाद और बॉल बैरिंग इस्तेमाल किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जामे कराची धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची एक बार फिर धमाके से गूंज उठा। जामे कराची में चीनी असातिज़ा को निशाना बनाया गया। धमाका दोपहर 2:07 पर हुआ। जामे कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास वैन पहुंची। खुदकुश हमलावर औरत वैन के इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही वैन करीब आई, औरत ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मरने वालों में चीनी डायरेक्टर लैंग्वेजेस, 2 चीनी खवातीन असातिज़ा और वैन ड्राइवर खालिद शामिल हैं। धमाके के नतीजे में 1 चीनी बाशिंदा, सिक्योरिटी गार्ड और 1 रेंजर्स एहलकार भी जख्मी हुआ। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी और एडिशनल IG कराची भी जामे कराची पहुँच गए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो टीचर्स थे, तो ये 4 टोटल थे। इसमें 3 फॉरेनर्स हैं और 1 पाकिस्तानी। इंचार्ज CTD राजू उमर खताब ने जाए वकुआ का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए। स्कूल बैग होता ना, उस तरह का कोई थी जिसके अंदर गाड़ी बनाई हुई थी और बॉडी पीछे लगी हुई थी। और इस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी CCTV फुटेज और बाकी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपको प्रॉपर जब देंगे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो यही है। पुलिस के मुताबिक धमाके में जाँ बहक होने वाले चीनी बाशिंदे कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद चीनी जबान सिखाने के सेंटर से पढ़ाकर वापस आ रहे थे। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम की जानिब से कबूल कर ली गई। कराची यूनिवर्सिटी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ऐनी शाहिद सिक्योरिटी गार्ड ने GTV से बात करते हुए कहा कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मामूल के मुताबिक क्लास लेने आ रहे थे कि धमाका हो गया। आग बुझाने की कोशिश की मगर शिद्दत बहुत ज्यादा थी। एक रूटीन है कि 2 बजे इनकी क्लास होती है। क्लास के लिए ये आ ही रहे थे, तो बस ये जैसे इन्होंने टर्न के लिए गाड़ी मोड़ी है तो इधर इनका धमाका हो गया। तो आप देख सकते हैं कि शीशे मीशे भी सारे टूट गए। फौरी तौर पे बस हमने मदद मंगवाई है, जितना हमसे हो सका हमने किया। पानी का, टैप का और उसका गैस का जो सिलेंडर है वो मंगवाया। लेकिन बस जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी थी उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी। पाकिस्तान ने कराची बम धमाके को पाक चीन दोस्ती पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों और इदारों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत भी कर दी। वजीर आजम ने चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात की। मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। पाक चीन दोस्ती हिमालय से भी बुलंद है। जामे कराची धमाके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में चीनी सिफारत पहुंच गए। वजीर आजम ने चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में हुकूमत और आवाम की जानिब से चीन की क़यादत और आवाम से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर उनका कहना था, पाकिस्तान चीनी हुकूमत, आवाम और मुतासिरा खानदानों से इजहार अफसोस करता है। दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अफसोसनाक वाक़े की तेजी से तहकीकात करके मुजरिमों को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कराची बम धमाके को पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर बराह रास्त हमला करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। धमाके में मुलव्विस मुल्ज़िमान को इंसाफ के कठेरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चीनी कौंसिल खाने पहुंचकर चीनी कौंसिल जनरल से मुलाकात की और वाक़े की तेज तर तहकीकात करके जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कुछ साजिशी अनासिरों को पाकिस्तान और चाइना की शराकत दारी पसंद नहीं। इस किस्म की सोच और किरदारों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कराची में दहशतगर्दी का वाकया विफाक पर हमला है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमला पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ साजिश है। पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ है। पाकिस्तान की रियासत भी ऐसी कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान के वफाक पे हमला है। ये दहशतगर्दी के वाकया पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे हमला है। जहाँ जहाँ इस किस्म का हमला होता है तो पूरा मुल्क नजर आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। ये साजिश है पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ, पाकिस्तान की अमन के खिलाफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की रियासत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा यूनिटी हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और भरपूर तरीके से इसका हर फोरम से, हर सतह पे जवाब जरूर मिलेगा। जामे कराची में कल बरोज बुध तदरीसी और गैर तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। रजिस्ट्रार जामे कराची के एलामिये के मुताबिक आज खुदकुश हमले के बाद जामिया में 27 अप्रैल को तदरीसी और गैर तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। कायम मुकाम वाइस चांसलर ने जामे कराची की सिक्योरिटी जांच के लिए कमेटी बना दी। 3 रुकनी कमेटी कन्वीनर और 2 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। एसोसिएट प्रोफेसर शोबा इस्लामिक हिस्ट्री कन्वीनर होंगे। मुल्क दुश्मनों का वतन अजीज के बेटों पर एक और वार। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके सारा रोगा में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग के नतीजे में 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में लांस नाइक, उमर अली खान और सिपाही मोहम्मद सिराज शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। कराची के इलाके अल-फलाह गोल्डन टाउन से 10 रोज कबल गायब होने वाली 14 बरस की दुआ जहरा मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने उकाड़ा से हिरासत में लेकर दुआ को उसके शौहर के साथ जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया। दुआ अपनी मर्जी से शादी करने के अतराफी बयान के बाद अदालत ने पुलिस को लड़की दारुल हमान भेजने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। उसे शौहर के साथ अदालत ने जाने की इजाजत दे दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम द्वारा काजमी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। सारे खदशात, सारे मफरूजात बातिल दुआए ज़हरा मॉडल टाउन कचहरी लाहौर में उसके शौहर के साथ पेश कर दी गई। अपनी मर्जी से बगैर किसी जबरो तशद्दुद शादी करने के एतराफ़ी बयान के बाद अदालत ने दुआ और उसके शौहर को आज़ाद कर दिया। मेरा नाम द्वारा काजमी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं जाना चाहती। कहानी शुरू होती है 16 अप्रैल को एक समाजी रजाकार की वीडियो के साथ, जिसमें उसने एक शख्स मेहदी काज़मी का तारुफ कराया। मेरी अपील है पूरी कौम से, मेरी बेटी मुझे जिंदा चाहिए। मैंने पाकिस्तान की साबका अदाकारा नूर बुखारी ने दुआ जहरा के लिए इंस्टाग्राम पर पैगाम जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि भागकर शादी करने में कोई इज्जत नहीं। उनका मजीद कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह दुआ जहरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन काश आप समझ सकती हैं कि आपकी वजह से आपके वालिदैन और पूरा पाकिस्तान कितनी अजियत से गुजरा। हम सब भी बेटियों वाले हैं और हमने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। बच्चों को समझना चाहिए कि भागकर शादी करने में कोई इज्जत नहीं। नूर बुखारी ने यह भी कहा कि मुझे वालिदैन के लिए बहुत अफसोस है। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 मई से मुल्क भर में लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने की हिदायत कर दी। आला सतह के इजलास में डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने की शिकायत पर सख्त नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म ने मसनूई किल्लत पैदा करने वालों की निशानदही करके फौरी और सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुल्क में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आला सतह का हंगामी इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने की हदायत कर दी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 साल से जाहिद अरसे से बंद पड़े 27 बिजली घरों में से 20 को फाल बना दिया गया है। 20 बिजली घरों के दोबारा चलने से बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता हुकूमत ने 4 साल में बिजली घरों के लिए ईंधन नहीं खरीदा। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 हफ्ते में न सिर्फ ईंधन का इंतजाम किया बल्कि इन बिजली घरों से बिजली की पैदावार बढ़ाकर लोड शेडिंग का सदेबाप भी किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम को गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग से मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। ईंधन के मरबूत और मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील और गर्मियों में आइंदा माह की पेशगी मनसूबा बंदी करें। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार तकरीबन 18,500 मेगावाट है, जबकि तलब के लिहाज से बिजली का शॉर्टफॉल 500 से 2,000 मेगावाट है। इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हसन अब्बासी और मुतलका आला हुकाम ने शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले में मुलव्वस पीटीआई के साबिक अरकान कौमी असम्बली फहीम खान और अताउल्ला की जमानत बाद गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध हाउस इस्लामाबाद पर हमले में मुलव्वस मुल्जिमान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत दरखास्त गुजार कादिर मंदोखेल के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैरिट पर तफ्तीश के लिए दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमले से मुल्क में सूबाई तासुब का असर पाया जाता है। सिंध हाउस के मरकजी दरवाजे को तोड़ा गया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुल्जिमान अताउल्ला और फहीम खान की जमानतें मुस्तरद करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मुनर्रिफ अराकीन के फैसले समेत मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने के मुतालबे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज किया। इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और शिबली फराज ने कहा कि मुल्क को खाना जंगी से बचाने के लिए 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इस्लामाबाद में कप्तान के खिलाड़ियों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज किया। G6 से रैली की शक्ल में एहतजाजी रैली इलेक्शन कमीशन के लिए निकली तो नादरा चौक पर पुलिस से सामना हो गया। मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोकने पर नादरा चौक पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। इलेक्शन कमीशन के बाहर भी तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंचे और पाक फौज के हक में नारे लगाए। शेख रशीद और शिबली फराज ने कहा मुल्क को खाना जंगी से बचाने के लिए 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इस मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, अपने एहतराम को बरकरार रखना है और इस पाकिस्तान में एक अमन का मसला चाहते हैं तो ये 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये डिमांड करते हैं, जो कि उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। और इस वक्त पाकिस्तान की कौम, जिस तरह शेख साहब ने कहा, इलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता। मुजाहिरीन एहतजाज के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन इमरान खोकर, कामरान शौकत और साथी रिपोर्टर वकार अली सैयद के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब एक बार फिर साबिका हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा उन लोगों को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने फाशिज्म का मुकाबला किया। 4 साल मुल्क में मौशी दहशत गर्दी की गई। मरियम औरंगज़ेब ने PTI पर तंज करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज ना करो, बताओ 45,000 अरब का कर्जा क्यों लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मुल्क में डीजल और पेट्रोल की अदम दस्तियाबी का जिम्मेदार भी इमरान खान की हुकूमत को ही ठहराया। मजीद कहा कि डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा, उसका जिम्मेदार इमरान खान है। हालिया लोड शेडिंग की वजह गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह PTI को तनकीद का निशाना बनाने से बाज ना आ सके। इस दफ़ा तो उन्होंने तंज़ो मज़ा से भरपूर ट्वीट किया। उनका कहना था कि इमरान खान का एक ट्विटर पर जोर था, लेकिन अब वहाँ भी हुकूमत तब्दील हो गई है। सूबाई वज़ीर ने अपने ट्वीट में क़हक़हे वाले एमोजीज का इजाफा करके अपनी खुशी का भी इजहार किया।
मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी पर चौथी बार 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। नैब और वफाकी हुकूमत के वकला जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अजद जावेद घराल के रूबरू पेश हुए। समाअत शुरू होते ही जस्टिस अजद जावेद घराल ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कल सुबह सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकला ने बताया कि अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला पंजाब का हलफ नहीं लिया जा रहा। सूबे को 1 अप्रैल से बगैर काबीना और वज़ीर आला पंजाब के चलाया जा रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सदर पाकिस्तान ने अदालती अहकामात मौसूल होने के बाद वज़ीर आज़म से मुआवनत तलब की है। अब वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान को फरीक नहीं बनाया जा सकता। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा से खबर है, जिसके जिला बाजोड़ में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती बशीर जाँ बाग हो गए। तनी मामून बदान चौक के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने JUI के साबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली को सर पर गोलियां मारी। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आलमी दुनिया से आपको अपडेट करें। सहयूनी रियासत का एक और गाज़िबाना इक़दाम। इजराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दी। नई पाबंदियों के बाद अब 50 साल से कम उम्र फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में कोई भी नमाज बिना इजाज़त अदा नहीं कर सकेंगे। पाबंदियाँ 27 रमज़ान की शब करीब आने से कबल लगाई गई। काबिज़ इजरायली हुक्काम की तरफ से लगाई गई पाबंदी के बाद 50 साल से कम उम्र फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले के लिए इजरायली हुक्काम से लाजमी इजाज़त लेना होगी। खेल के मैदान से खबर यह है कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के 26 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान जुमेरात को किया जाएगा। टीम में बढ़ते हुए इख्तलाफात के बायस खिलाड़ियों को अलाम देने का ऑप्शन ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक PCB विमेन विंग की चेयरपर्सन तानिया मलिक भी बाज़ खिलाड़ियों के रवैयों से खुश नहीं हैं। पाकिस्तान विमेन टीम का ट्रेनिंग कैंप 7 मई से कराची में शुरू होगा। सीरीज के लिए टीम का ऐलान 15 मई को किया जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का आगाज 24 मई से T20 के मैच से होगा। और ईद उल फितर में चंद रोज ही रह गए। कराची के तजारती मराकज की रौनकें भी बढ़ गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख करने लगी। बाजारों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है। हमारी नुमाइंदा हफ्सा शकील इस वक्त मौजूद हैं। हफ्सा, बताइएगा बाजारों में कैसी सूरत हाल है और खरीदार महंगाई का शिकवा तो नहीं कर रहे? इस वक्त जो है वो ईद के करीब आते ही पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह कराची के तजारती मराकज़ में भी ईद की शॉपिंग के लिए जो है वो रश जो है वो बढ़ गया है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जो है वो शॉपिंग के लिए निकली हुई है। मैं इस वक्त जो है वो ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ बच्चे हों या बड़े, हर कोई जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। जहाँ औरतें अपने रिवायती मलबूसात की ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं, वहीं मर्द हजरात भी अपनी शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे भी जो है अपनी मनपसंद चीज़ें अपने माँ बाप से लेने के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इफ्तार के बाद से जो है यहाँ पे जो है वो रश शुरू हो जाता है और सहरी तक जो है वो लोगों का जो है रश जो है वो लगा रहता है। लोग जो है वो ये शॉपिंग के लिए लोगों का रश लगा रहता है। हफ्ता शकील, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के बाद कोयटा का रुख करते हैं। यहाँ भी ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में खरीदार मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से, जिससे कि बाजार में ही मौजूद हैं। जी बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त ईद की तैयारियों के लिए बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और ख़रीदारों का रश जो है रोज़े के बाद बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख करता है, क्योंकि दिन भर जो है रोज़ा होने की वजह से शहरियों की कोशिश होती है कि घरों में रहें, लेकिन रोज़े के फ़ौरन बाद बाज़ारों में आकर अपनी मनपसंद अशिया जो है वो ख़रीदी जा रही हैं। चूँकि अब दर्जी जो हैं उनके पास जो मरहला था वो ख़त्म हो चुका है। जहाँ दर्जियों ने इनकार किया, वहाँ पर ख़वातीन की कोशिश है कि रेडीमेड कपड़े पसंद किए जाएँ और उन्हीं के साथ मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ,
और दीगर अशिया जो खरीदी जाए। वहीं मर्द हजरात जो है वो भी काफ़ी शॉपिंग में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन को उनकी मनपसंद अशिया जो है वो इस ईद पर लेकर दी जाए, क्योंकि यही एक त्यौहार होता है कि जिसमें लोगों के घर आना जाना होता है, मिलना बैठना होता है, दावतों का एहतमाम होता है। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी कोशिश होती है कि ख़वातीन जहाँ भी जाएँ तैयार होके जाएँ और सबसे मुनफरिद नज़र आएँ। बच्चों की शॉपिंग भी जो है अपने आप में एक बड़ी अहमियत की हामिल है और बच्चों की भी यही कोशिश है कि वो अपनी ज़िद करवा के मनमानी अशिया जो है उनकी ख़रीदारी करें। बाकी कॉस्मेटिक के हवाले से अब सिलसिला ये चल रहा है कि चूँकि कोयटा में गर्मी होती जा रही है और शहरियों की कोशिश है कि वो गर्मी के मुताबिक मेकअप जो है उसका इंतखाब करें। दुकानों पर ख़वातीन घूमती फिरती नज़र आ रही हैं और ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। जी, और अब आपको खबर देंगे, मार्शल आर्ट्स में अपना और मुल्क का नाम रोशन करने वाले राशिद नसीम के 2 और कारनामे। राशिद नसीम ने ननचक्कू कैटेगरी में चीन के कंगफू मास्टर को एक मरतबा फिर शिकस्त दी थी। चीन के कंगफू मास्टर ने 1 मिनट में बोतल के दरमियान में रखे हुए 19 ताश के पत्तों को ननचक्कू की मदद से बोतल को गिराए बगैर निकाला था। राशिद नसीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 22 मरतबा ये कारनामा सर अंजाम दिया। दूसरे रिकॉर्ड में राशिद नसीम ने सर के साथ 1 मिनट में 71 बोतलें खोलने का भी रिकॉर्ड बना डाला। और अल्लाह जब तौफीक देता है तो बदतरीन दुश्मन इस्लाम भी कलमा पढ़ लेता है। पड़ोसी मुल्क भारत की मारूफ हिंदू मोटिवेशनल स्पीकर सबरीमाला ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने इसका ऐलान मक्कातुल मुकर्रमा से किया। उन्होंने मक्का से जारी की गई वीडियो में कहा कि उन्होंने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए मोहब्बत और एहतराम की वजह से अपना नाम तब्दील करके फातिमा रखा है। फातिमा ने कहा कि उन्होंने अपने आप से पूछा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है। तजस्सुस और बगैर किसी तासुब के कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, फिर हकीकत मालूम हुई। और GTV के रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में दुख्तर फ़ातिमा ज़हरा सलातुल्लाह अलैहा और शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब सलातुल्लाह अलैहा का तस्करा, फ़ातिह करबला हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मनाक़िब और फ़ज़ाइल बयान किए गए। हम्दो सना नात ख़ानी की महफ़िलें भी जारी हैं। सारी की नशरियात में अल्लामा मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ा के ईमान अफरोज़ बयानात भी मकबूल आम हैं। खालिक़े कौनैन का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है। बोरिए पर सोने वाला अर्श का मेहमान है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।